बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपसे अल-फलाह इस्लामिक ऑटो फाइनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कन्वेंशनल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग के जो ऑटो फाइनेंस हैं उसमें क्या फ़र्क होता है, अल-फलाह इस्लामिक ऑटो फाइनेंस क्या है, फीचर्स और बेनिफिट्स क्या हैं इसके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका, और मुख्तलिफ़ गाड़ियों के मुख्तलिफ़ प्लान आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कौन सी गाड़ी कितने मंथ या कितने ईयर के टेन्योर में हम ले सकते हैं, एडवांस पेमेंट कितनी होगी जिसको सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट जिसको रेंटल कहते हैं वो कितना होगा। तो आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इस्लामिक जो ऑटो फाइनेंस है वो सिंपली अ रेंटल एग्रीमेंट होता है, जिसके में ये होता है कि बैंक आपको गाड़ी देती है, एक अमाउंट आपसे ले लेती है जिसको सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं। दूसरी कन्वेंशनल बैंकिंग में उसको एडवांस पेमेंट कहते हैं, कस्टमर एडवांस देता है, इसमें वो सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं, इनिशियल अमाउंट जो बैंक आपसे लेती है। और बैंक आपको क्या करती है कि मंथली आपसे रेंट लेते हैं कि आपको गाड़ी लेकर दी है बैंक ने और आप गाड़ी चलाते हैं टैक्सी में लेट सपोज, तो आप बैंक को उसका एक रेंट देते हैं। जब आप गाड़ी का जो अमाउंट है रेंट आपका कंप्लीट होगा तो बैंक आपको ऑफ़र करेगी या तो आपने जो इनिशियल सिक्योरिटी रखी है, इनिशियल अमाउंट दिया है सिक्योरिटी डिपॉजिट जिसको कहते हैं, वो आप अपना ले लें और गाड़ी बैंक को दे दें। ठीक है, एक ये है। दूसरा ये है कि या तो आप गाड़ी ले लें और वो अमाउंट बैंक को दे दें या बैंक को गाड़ी दे के अपना अमाउंट ले लें। सिंपल दो ऑप्शन आपके पास होते हैं। ठीक है, ये बैंक अल-फलाह इस्लामिक फाइनेंस में इस तरह होता है। अब ऑटो कन्वेंशनल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग में क्या फ़र्क है, तो ये अगर आपको जानना है तो बैंक अल-फलाह की वेबसाइट पर मौजूद है, आप गूगल भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको जो चीदा पॉइंट है वो बता दिए हैं कि जो कन्वेंशनल बैंकिंग होती है उसमें गाड़ी का जो नुकसान वगैरह होता है वो भी मतलब कस्टमर को ही पे करना पड़ता है, इसमें कोई इंश्योरेंस नहीं होती। जो गाड़ी का नुकसान वगैरह होता है तो वो बैंक ही पे करती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ डिफरेंस थे। अब हम चलते हैं कि बैंक अल-फलाह ऑटो फाइनेंसिंग स्कीम में क्या बेनिफिट्स और फीचर्स हैं कस्टमर्स के लिए। तो सबसे पहला जो फीचर है कि यहाँ पर चूज़ लोकली मैन्युफैक्चर्ड आर असेंबल्ड न्यू आर यूज कार, आप इसमें लोकली मैन्युफैक्चर्ड असेंबल्ड नई और पुरानी गाड़ियाँ दोनों ले सकते हैं। उसके अलावा इसमें जो टेन्योर है वो फ्लेक्सिबल है, 1 साल से 7 साल के लिए 1000 सीसी 1000 सीसी तक की गाड़ियों के लिए, और 5 साल तक है जो 1000 से अबव सीसी की गाड़ियां होंगी। उसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी इनिशियल अमाउंट जो है वो बहुत कम है, यानी कि 15% है जो व्हीकल होगा अप टू 1000 सीसी, और 30% होगा व्हीकल अबव 1000 सीसी। तो उसके बाद नो अपफ्रंट तकाफुल चार्जेस, मतलब जो एडवांस चार्जेस होंगे तकाफुल यानी इंश्योरेंस चार्जेस वो कोई भी नहीं होंगे, ना ही रजिस्ट्रेशन चार्जेस होंगे। इसमें जो है रेंटल जो होगा इसका नो रेंटल बिफोर डिलीवरी ऑफ द व्हीकल। जो कन्वेंशनल बैंकिंग में इस तरह होता है कि आपकी गाड़ी बुक हो गई, बैंक्स ने आपने जो है अपना इंस्टॉलमेंट स्टार्ट कर देनी है। यहाँ पर ये होगा कि जब तक आपको व्हीकल डिलीवर नहीं होता
तब तक आपसे रेंट नहीं लेता, मींस के इंस्टॉलमेंट आपसे नहीं ली जाएगी। उसके अलावा विद होल्डिंग टैक्स जो है वो बैंक खुद भरेगी। विद होल्डिंग टैक्स कस्टमर नहीं भरेगा, विद होल्डिंग टैक्स बैंक भरेगी। और इसका जो क्विक प्रोसेसिंग टाइम है, जल्दी प्रोसेस हो जाती है बनिस्बत कन्वेंशनल बैंकिंग के। और कंपिटेटिव प्राइसिंग है, आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, वही चार्जेस आपसे लिए जाएंगे जो कंपनी के चार्जेस होंगे। जिस डेट में गाड़ी का जो रेट होगा वही आपसे चार्ज किया जाएगा। अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो जो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका पाकिस्तानी होना ज़रूरी है। उसके बाद आपकी देखिए सैलरीड पर्सन है, फिर तो बैंक से गाड़ी लेना आपके लिए कोई मुश्किल ही नहीं है। अगर आप सैलरीड पर्सन है और आपकी सैलरी मिनिमम 25,000 पर मंथ है तो आप बैंक से गाड़ी ले सकते हैं, बैंक अल-फलाह इस्लामिक फाइनेंस के थ्रू या ऑटो फाइनेंस के थ्रू। अच्छा, 25,000 जो सैलरी है पाकिस्तान में, मैं नहीं समझता किसी भी कंपनी में या किसी भी गवर्नमेंट के इदारे में 25,000 से कम सैलरी होगी। तो आप हर सैलरीड पर्सन तकरीबन पाकिस्तान में ये जो स्कीम है उसको अवेल कर सकता है। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपकी जो मंथली इनकम है वो 50,000 होनी चाहिए। और एज लिमिट जो है वो सैलरीड के लिए 21 से जो है वो 60 साल है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, और 21 से 65 साल है प्राइवेट सेक्टर के लिए। और ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जो है वो आपकी 6 मंथ, जो करंट एम्प्लॉय के साथ 6 मंथ, आप मिनिमम 6 मंथ आपकी सर्विस होनी चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट में मिनिमम 1 साल। ये सिंपल क्राइटेरिया है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब हम चलते हैं मुख्तलिफ प्लेन्स की तरफ कि हमें गाड़ी जो है वो उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट या रेंट कितना होगा, एडवांस कितना पेड करना पड़ेगा, इनिशियल अमाउंट जिसको हम कहते हैं। तो हम चलते हैं कैलकुलेटर की तरफ। अच्छा, यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ वेरिएबल प्राइसिंग लोकल मैन्युफैक्चर न्यू सुजुकी। आज की इस वीडियो में हम आपसे सुजुकी ऑल्टो के चंद मॉडल डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले सुजुकी ऑल्टो VX को सिलेक्ट कर लेते हैं विदाउट ट्रेकर। लेट्स सपोज यहाँ पर 7 साल टेन्योर को सिलेक्ट करते हैं, और एडवांस जो है उसको हम इनिशियल जो अमाउंट है 15% चेक कर लेते हैं, और जो बुकिंग में लेते हैं। अच्छा, अब इसमें कैलकुलेट होके आ चुका है। यहाँ पर कार प्राइस 14,25,000 बता रहा है। ये जो अमाउंट है ये वेरी होगा, ये टेंटेटिव अमाउंट है, इसमें चेंजेस आएंगी डे बाय डे। गाड़ी की जो कीमत है उसमें जो फ़र्क आएगा वो यहाँ पर फ़र्क ज़रूर आएगा। तो चूँकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, दिन ब दिन जो चीज़ों की प्राइसेस हैं वो बढ़ रही हैं, तो इसमें फ्लक्चुएशन ज़रूर आएगी। यहाँ पर जो मंथली रेंट हमें देना पड़ेगा 7 साल में वो देना पड़ेगा 26,631 रुपये, और इनिशियल अमाउंट हमें 2,13,750 रुपये देना पड़ेगा। उसके बाद लेट्स सपोज हम इसको सेम इसी चीज़ को अब हम क्या करते हैं, 7 साल में जो हम 50% तक ले जाते हैं इनिशियल अमाउंट, और जो 7 साल हैं उसको लेट्स सपोज 5 ईयर कर देते हैं, 5 ईयर कर देते हैं, और इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जो प्लेन है उसमें मंथली जो रेंटल है वो 18,868 रुपये आपके सामने हैं, देख लें बन जाएगा। और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 7,12,500 बन जाएंगे। अगर हम इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पर लेट्स सपोज 7 साल कर देते हैं तो हमारी इंस्टॉलमेंट और भी कम हो जाएगी। 7 साल हम कर देते हैं 50% पर, तो हमारी जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है वो बनती है 15,665 रुपये। अब हम प्लेन में और एक चेंजेस करते हैं, और अब हम यहाँ पर जो गाड़ी का मॉडल है उसको हम सुजुकी ऑल्टो VXR करते हैं। इसमें 5 साल जो कि एक
आइडियल टेन्योर है 5 साल करते हैं, और जो इसकी एडवांस पेमेंट है लेट्स सपोज 30% करते हैं। 30% एक आइडियल पेमेंट है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें विदाउट ट्रैकर करते हैं, तो इसमें जो हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट या रेंटल बनेगा वो 31,049 रुपीज़ बनेगा, और जो हमें एडवांस पेमेंट देनी पड़ेगी वो 5,02,500 देनी पड़ेगी। तो अब हम सुजुकी का एक और वेरिएंट इसमें चेक कर लेते हैं ताकि मुख्तलिफ वेरिएंट आप देख सकें। यहाँ पर लेट सपोज सुजुकी ऑल्टो VXL AGS को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, या उसका भी प्लेन हम देख लेते हैं। तो इसका प्लेन जब हम देखते हैं तो इसकी जो एडवांस पेमेंट है सबसे पहले वो 5,65,800 बनती है, जिसको इनिशियल डिपॉजिट या इनिशियल अमाउंट कहते हैं। और इसकी मंथली रेंटल या मंथली इंस्टॉलमेंट जो बनेगी वो 46,179 PKR यानी पाकिस्तानी रुपीज़ बनेगी। और ये गाड़ी मैं आपको बता दूं कि क्या क्या इसमें हमने रखे थे। 5 ईयर टेन्योर के लिए ये गाड़ी होगी, और 5 ईयर टेन्योर के लिए होगी, और इसमें जो डिलीवरी टाइप है वो बुकिंग होगी। कार की जो प्राइस है वो इसमें मुख्तलिफ हो सकती हैं। जो कार की अगर प्राइस कम होगी तो आपकी जो मंथली रेंटल हैं वो भी कम हो जाएगा अमाउंट, और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो भी कम हो जाएगा। अगर जो कार की प्राइस है वो बढ़ जाएगी तो आपकी जो मंथली रेंटल और सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो भी बढ़ जाएगी। एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आप टेन्योर इंक्रीज करेंगे तो मंथली जो है रेंटल वो कम हो जाएगा। अगर आप सिक्योरिटी डिपॉजिट को डिक्रीज करेंगे तो मंथली जो रेंटल है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप सिक्योरिटी डिपॉजिट को इंक्रीज करेंगे तो मंथली रेंटल डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह आप अपने मुख्तलिफ प्लान बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई प्लान आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे फेसबुक या इंस्टाग्राम के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको प्लान बनाकर भेज देंगे जो आप चाहते हैं। अगर इस तरह वीडियो में हम मुख्तलिफ प्लान बनाएंगे तो वीडियो लेंथी हो जाएगी। इस तरह अगर आपको कोई प्लान जानना है तो आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और मज़ीद वीडियो बनाने की हम कोशिश करते हैं, दिल करता है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।